बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेमी सारण तीर्थ है। जहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। विचार गोष्ठी चल रही है। तभी उस 88,000 ऋषियों के मध्य एक छोटी उम्र के ऋषि आते हैं, संत आते हैं, विरक्त महात्मा आते हैं। उनका नाम है सूत जी। और सूत जी को देख करके सभी ऋषि अभिवादन में उठे। सूत जी का अभिवादन किया, आसन दिया और ऊंचे आसन पर बिठाया उनको, क्योंकि सभी ऋषि जानते हैं कि ये सूत जी हैं और सुखदेव जी के ही शिष्य हैं। और ये जो सुखदेव जी जैसे ही ये भी विरक्त हैं, और जो जैसे गुरु होते हैं वैसे ही शिष्य होते हैं। और ये हमें ऐसी कथा को सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। हम यज्ञ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ समय जो बचता है उसमें कथा सुनी जाए तो बहुत अच्छा है। तो सब ऋषियों की तरफ से सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, अज्ञान को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। और आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, यानी आपका ज्ञान इतना है कि एक साथ एक सूर्य तो पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। और सूत जी का ज्ञान ऐसा है कि करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभा। और सूताख्याय कथा सारम, फिर लेकिन बहुत बड़े जो पुराणों की वो व्याख्या मत करने लगो, समय बहुत कम है। और उसी समय में कथा का सार हमको सुनाइए जिससे कल्याण हो। क्यों कि यही घोरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गता। ये घोर कलयुग चल रहा है और जीव जो हैं असुर हो गए हैं, असुरता को प्राप्त हो गए हैं। सब जगह देखा ही जा रहा है आपको। कहीं कोई किसी की बात, घर घर में कलयुग घुस गया है। बेटा बाप की बात नहीं सुन रहा, पति पत्नी में कलह है। जहां कलह पति पत्नी में हो, बेटा बाप की बात न सुने और सास बहू में लड़ाई हो, तो उस समझ लीजिए वहां कलयुग घुसा हुआ है। जब तक वहां भगवान का नाम नहीं आएगा, कोई संत उपदेश नहीं सुनाएगा, तब तक वो कलयुग उस घर से निकलता नहीं है, भागता नहीं है। ये घोरो कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव। क्लेश, दुख क्लेश में ही जीवन व्यतीत हो रहा है। अक्रांत हो गए, क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने। फिर उनका कल्याण कैसे हो, उनका शोधन कैसे हो। पाप पंख से तो वो लगे हुए हैं, लेकिन पाप पंख जो है, पाप पंख माने पापों की कीचड़,
वो उनके हृदय से कैसे साफ हो, कैसे उनका मन बदले, कैसे भगवान में मन लगे, कैसे असुरता छूटे और कैसे प्रेम वर्धन हो सब में, ऐसी कथा सुनाओ। और देखो, चिंता मणिर लोक सुखम, कदाचित किसी को चिंता मणि मिल जाए तो लोक ही सुख दे सकती है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरेंद्रु सुरग संपदाम, और कल्प वृक्ष किसी को मिल जाए तो सुरग की संपत्ति प्राप्त करा देगा। चिंता मणिर लोक सुखम सुरेंद्रु सुरग संपदाम, और प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हम सब आपको गुरु मानते हैं, और प्रियच्छति गुरु प्रीतो, और गुरु प्रसन्न हो जाएं शिष्य पर उनकी सेवा से। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं जिस शिष्य पर, उसको तो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। तो लोक की प्राप्ति नहीं चाहिए हमें, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए हमें तो वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए। हमें कोई कुंठा न हो जहां पर, और हम कुंठा में ही तो जी रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं आता, ऋषि सभी बैठे हैं, लेकिन सुखदेव जी जैसे महान पुरुष को जब गुरु स्वीकार करते हैं तो कहते हैं वैकुंठम योग दुर्लभम, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें वैकुंठ की प्राप्ति का सुलभ साधन कोई बताइए। तो बताते हैं, देखो भाई, आपने अगर पूछा ये तो मैं बताता हूं। परिचिते कथा भुक्तुम, एक बार की बात है। परिचिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुम्भम गृहत्वैवं देवस्तत्र समागमन। जब हमारे गुरुजी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, तो वहां पर देवता आए अमृत का कलश लेके, और हमारे गुरुजी से कहा कि ये अमृत का कलश लाए महाराज, और इसको परीक्षित को तो सांप लगा हुआ है मरने का, तो इसको ये अमृत पिला दीजिए, ये मरने के भय से मुक्त हो जाएंगे, और हमको ये कथा सुना दीजिए जो कथा सुनाने जा रहे हैं इनको। एवं बिन्वय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतार अमृतम। भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। वह कथा उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम अगर भक्त बन करके आते तो हम तुम्हें सुना देते, लेकिन तुम कथा का मोल कर लेना चाहते हो, अमृत से इसकी तुलना करना चाहते हो। ये जो स्वर्ग का अमृत है, चाहे कितना भी पियो लेकिन गिराता तो नीचे ही है। और जब कथा अमृत पी लेता है, वो कभी इस लौट के संसार में नहीं आता। तुम्हारा अमृत नीचे गिराता है, और हमारा जो कथा का अमृत है वो वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। तो इससे तुलना तो नहीं हो सकती। को कथा को सुधा लोके को काचा को मणि महान, वह को कथा को सुधा, कहाँ ये कथा और कहाँ तुम्हारा ये अमृत, तुलना नहीं हो सकती। कहाँ कांच और कहाँ मणि, तुलना नहीं हो सकती। इसकी तुलना का इससे नहीं हो सकती। ब्रह्म रातो विचारे तदा देवा जहासा, वो हंसने लगे, भाई तुम बदला करना चाहते हो, इस कथा से तुलना करना चाहते हो,
ये कथा से तुलना तुम्हारे अमृत की नहीं हो सकती। ये जो भागवत की कथा है सज्जनों, ये स्वर्ग के अमृत से भी इसकी तुलना नहीं है। ये तो ऊपर को देखो, अमृत, स्वर्ग का अमृत पी करके भी नीचे ही गिरना पड़ता है। क्षीण पुण्य मृत लोकम विशंति, मृत लोक में आना पड़ता है। और ये कथा जिसने पी ली वो तद्धाम परमम मम, परम धाम को प्राप्त कर जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, गोलोक का अधिकारी बन जाता है, साकेत का अधिकारी बन जाता है। तो ये कथा मुक्ति दिलाती है और वो स्वर्ग का अमृत भुक्ति दिलाता है। भोग करो, भोगों में फंसाता है और भोग फिर नीचे गिरा देते हैं। और ये कथा हमें वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कराती है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से तुलना इसकी नहीं हो सकती। ये कथा हमें वैकुंठ को प्राप्त कराती है और वो नीचे गिराता है। तो ऐसे ही सुनते रहिए, हम आपको सुनाते रहेंगे और इससे आगे की चर्चा फिर कल के वीडियो में सुनना। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ये क्रम आप तक पहुंचता रहे। और सार चर्चा सुनाएंगे, बिल्कुल बड़ी बड़ी कथाएं नहीं सुनाएंगे, कथाओं का सारांश ही सुनाएंगे बिल्कुल। अब ये तो शुरुआत हो रही है, तो सूत जी को भी प्रणाम करेंगे, सुखदेव जी को भी प्रणाम करना पड़ेगा और सभी अपने भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करेंगे, क्योंकि उनकी ही कथा है ये। तो सुनते रहिए, हम सुनाएं और क्रम से जब तक चले, जब तक भगवान कृपा करते रहे। ये कोई मामूली कथा तो है नहीं, और हम कोशिश करेंगे सार तत्व आप तक पहुंचाने की। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये कथा पहुंचती रहे रोज की रोज। और 10 ही मिनट में, 10-15 मिनट में ही आप कथा का सार, देखो छाछ की कोई ज्यादा कीमत नहीं हुआ करती है, छाछ की ज्यादा कीमत नहीं हुआ करती है, लेकिन जो सार तत्व